स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो बच्चों ये मैथ की ही क्लास है, पर ये मैथ जो है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ वाला आपका मैथ है, जिसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है आयतन वाला चैप्टर चल रहा है। इस आयतन वाले चैप्टर में 90 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। उससे आगे के क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिएगा क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 91। एक गोले तथा एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन समान है। देखो इसने आपको क्या कहा है, इसने कहा है कि गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। ये किसके बराबर है? बेलन के आयतन के बराबर। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों क्या है? बराबर है, ठीक। और क्या कहा है इसने? इनकी त्रिज्याएं भी समान है, मतलब जितनी त्रिज्या इसकी है इतनी ही इसकी है, इसलिए यहाँ भी आर और यहाँ भी आर हमने लिख लिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? गोले के व्यास और बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई में अनुपात। गोले के व्यास और बेलन की ऊंचाई में अनुपात पूछा है। जो कैंसिल हो सकता है उसको करेंगे आप। पाई से तो पाई आपका कैंसिल हुआ यहाँ पे, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बस आर बचेगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे? आपका केवल आर आपका बच जाएगा, ठीक है। तो 4/3 आर बराबर एच, ठीक। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4r बराबर 3h। अब अनुपात पूछ रहा है वो किस किस का? गोले का तो व्यास, तो व्यास तो त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ 2 बना, इसे 4 को आप ये लिख लो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो ये 2r जो है त्रिज्या का दुगना जो है ये व्यास ही होता है, तो इसको यही रखना होगा आपको। अब अनुपात पूछ रहा है तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में कर देते हैं, तो अनुपात आ जाता है। ये 3 को यहाँ लिख देंगे आप, इस 2 को यहाँ लिख देंगे आप, ठीक है। तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा आज के पहले क्वेश्चन का, ठीक। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाएंगे। 92 में क्या है? इसमें बोला है 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के कितने गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनों में ढाला जा सकता है। तो बेलनों की संख्या पूछ रहा है। देखो जिसकी संख्या पूछता है तो उसका आयतन तो नीचे रखते हैं, और जिसमें से बनाने को कहता है उसका आयतन ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन बटे बेलन का आयतन हो जाएगा। गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ त्रिज्या बराबर नहीं है तो इसे 1 और इसे 2 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इस पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। अब वैल्यू में रखेंगे तो ये 3 तो यहीं आ जाएगा। 4 गुणा गोले की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर व्यास है। जब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 1.5। अब देखो 3 का आधा 1.5 होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? 15/10 लिख सकते हो। अब 5 तिया 15 और 5 दुनिया 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 का क्यूब हो जाएगा, तो 3/2, 3/2 और 3/2 बटे, ये आपका बटे में 3 है ही अभी। अब जो है बेलन की त्रिज्या देख लें आप कितनी है, तो ये कह रहा 4 सेंटीमीटर व्यास ही है उसका भी, बेलन का भी, तो त्रिज्या तो आधी हो जाएगी, तो 4 का आधा 2, तो 2 गुणा 2, ठीक है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई जो है 54 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 54 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिएगा अब आपके ये जो है 3 2 2 2 ये यहीं आ जाएंगे, इस 3 से ये 3 गया, और 2 दूनी 4, ये खत्म हो गया, तो ये 2 आपका यहीं आ जाएगा। क्या बचेगा? 3 3 9 बटे, ये जो 2 घूम के यहीं आ जाएगा, तो 2 दिन 4 दूनी 8 गुणा 54, 8 गुणा 54, तो 9 से कितनी बार? 6 बार, तो 1/48 आ गया। कितना आ गया? 1/48। अब देखो बटे में आयतन उसका लिखते हैं जिसकी संख्या पूछता है, और ऊपर उसका लिखते हैं जिसमें से बनाने की बात करता है। तो इसमें एक बार आप चेक करें किसकी संख्या पूछी है। एक गोले, अच्छा, एक 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के कितने गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास के 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनों में ढाला जा सकता है। इसमें उल्टा हो गया, ये बेलन पूछ रहा है। बेलन क्वेश्चन में जो लिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो बेलन पूछ रहा है, पर ये आंसर इसने गोले के अकॉर्डिंग दिया, तो गोले कितने बनेंगे, तो इसने थोड़ा सा गलत लिख दिया क्वेश्चन को। तो फिर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन ऊपर और गोले का आयतन नीचे हो जाएगा। तो फिर ये जो अब आ रहा है ना 1/48, फिर 48 आएगा, तो ये उल्टा लिखा, क्वेश्चन में उल्टा लिखा हो गया, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। तो इसका आंसर 48 आएगा, और फिर वो बेलन नहीं गोले बनेंगे, तो 48 इसका आंसर आएगा। कितना आ जाएगा? 48, ठीक है, क्योंकि इसको हम उल्टा लिख देंगे फिर सारे को, तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाओ। 93, एक ठोस धातु के बने बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 12 समान गोलों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गोले का व्यास कितना है? देखो भाई,
गोले बनाए गए बेलन से, तो जिससे बनाए जाते हैं उसका आयतन ऊपर और जो बनाए जाते हैं उसका आयतन नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r1² बटे गोले बनाए जा गए हैं तो 4/3 पाई r³ होता है, r³। और कितने गोले बने हैं, 12 गोले बने हैं। जो बनते हैं उसका आयतन नीचे और जिसमें से बनाते हैं उसका आयतन ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। चलिएगा, अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ये लीजिए। और r जो है बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या आधी होती है व्यास की, तो 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, गुणा इसकी जो हाइट दी है वो 2 सेंटीमीटर दी है, गुणा 2 बटे में 4/3 गुणा, और इसकी जो त्रिज्या है वो हमसे पूछ रहा है व्यास, तो जितनी त्रिज्या आएगी उसका डबल पूछ रहा है, तो r2 का क्यूब ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और बराबर में कितना है, 12, कितना है। अब ये 3 घूम के तो यहाँ पहुँच जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। अब 4 से ये कैंसिल कर लो, तो 4 से ये 16 बार कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3 भी उधर पहुँचेगा, ठीक। और अभी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, या तुम 3 की इधर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर पहुँचेगा तो डिवाइड में चला जाएगा ये आपका। और हमको जो चाहिए उसे एक तरफ कर लेते हैं, तो आप 4 दूनी 8 और ये घूम के ऊपर पहुंचेगा 8 गुणा ये 3 घूम के ऊपर पहुंचा, और बटे में क्या है, r2 का क्यूब, और बराबर में क्या है 3, तो 3 से तो ये कैंसिल हो गया। अब इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो r2 का क्यूब बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8। जब इधर से क्यूब हटाएंगे तो सामने वाले का घनमूल आपको लेना होगा, तो इसका घनमूल कितना आ जाएगा, तो इसका घनमूल जब आप लोगे 8 का तो 2 आ जाएगा। तो त्रिज्या जो है 2 आ गई, पर वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास। तो व्यास तो त्रिज्या का डबल होता है, तो इसको डबल कर दो आप, तो व्यास 4 हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा, 4, तो 2 का डबल 4 होता है, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 में देखते हैं क्या है। एक गोले तथा एक बेलन की त्रिज्याएं बराबर हैं, गोले और बेलन की त्रिज्या बराबर है तथा आयतन भी बराबर है। बेलन की ऊंचाई किसके बराबर होगी, देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई। अब दोनों की त्रिज्या बराबर है तो r ही लिखा जाएगा, पाई r²h, ठीक है। उसने खुद ही कह दिया कि उनकी त्रिज्या भी बराबर है और आयतन भी बराबर है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, और ये r² से 2r कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, 4r/3 बराबर h। तो उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि बेलन की ऊंचाई किसके बराबर है। तो बेलन की जो ऊंचाई है ये h बराबर ही होगा 4/3, और r त्रिज्या होता है, तो 4/3 गुना त्रिज्या हो जाएगा, 4/3 गुना त्रिज्या। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि r त्रिज्या ही होती है, रेडियस, ठीक है। चलिएगा, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका 94 भी। अब आप आ जाएंगे 95 पे, क्वेश्चन नंबर 95। अब 95 में देखते हैं क्या है। इसमें है जस्ते के बने घन की प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है। ये घन है, उसकी प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। देखो गोली बनाने की बात कर रहा है, तो जिसकी संख्या भुजता उसका आयतन नीचे और जिसमें से बनाता उसका आयतन ऊपर लगते हैं, तो घन का आयतन तो ऊपर लिखेंगे। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। गोली या गोला एक ही बात है। चलिएगा, अब जो उसकी भुजा है वो 22 है घन की, तो 22 गुणा 22 गुणा 22 हो जाएगा, ठीक, बटे 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 होता है, गुणा r जो है उसने 2 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो व्यास जो है उसका 2 है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया ये। अब देखो ये वाला 22 तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से ये 11 बार कैंसिल, और 2 से फिर ये 11 बार कैंसिल, ठीक। अब ये 21 जो है घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा में नीचे है ना सबसे, तो 11 11 में 121 होते हैं, 121 गुणा 7 तिया 21, ठीक, ये हो गया। अब इनकी बस गुणा मात्र आपको करनी है, तो 21 से कम 21 को 1 हासिल 2, 21 दूनी 42 और 1, 21 से कम 21 तो हासिल 2, तो 21 दूनी 42 और 2 हो जाएगा 44, तो हासिल आपका 4 हो गया, और 21 से कम 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, तो 25 41 गोलियां बनाई जाएंगी, ठीक है। कौन सा था ये, 95 था। चलिएगा 96 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 96। नाइन्टी सिक्स में देखते हैं क्या है। जिंक से बने
9 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से 0.3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो फिर वही बात, जिसमें से बूझता है उसका आयतन ऊपर, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। और ये क्या बनाने की बात कर रहा है इसमें, 0.3 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो बटे में गोले का आयतन आएगा, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, पाई का भी मान रखो 22/7 गुणा r क्यूब। तो r जो है ये आपका देखो कितना है, व्यास 0.3 है, तो आप क्या करो इसको बटे में 2 कर दो, तो व्यास त्रिज्या का आधा होता है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो हमको त्रिज्या ही चाहिए, ये व्यास है। अब ये क्या हो जाएगा 3 अब देखो 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, तो 3/20 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख लें, तो क्यूब होता है तो ये 3/20, 3/20 क्यूब होता है, तो 3/20 और 3/20, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक। तो 3 तिया 9 से तो ये खत्म हो गया आपका, और 3 से ये 4 बार, और 4 से आपका ये कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या बचा 11 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार, कितनी बार 2 बार। अब 2 से ये 10 हो जाएगा, पर पहले आप ऊपर ही ले जाएं इसका, चलो कर ही लो साथ के साथ, ये 10 बार हो गया कैंसिल। अब बटे में जो सब बचा है ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 7 तिया 21 तो ये हो रहे हैं आपके, और 2 दूनी 4, तो 21 दूनी 42, अरे 3 सत्ते 21, और 21 में 2 दूनी 4 की ओर गुणा कर दो, तो 4 एकम 4 84 हो जाएगा, 21 चौक 84, और 1 2 3 0 लग जाएंगी, और ये घूम के सब ऊपर पहुंच जाएगा, तो 8400 बनेंगी। कितनी बनेंगी 1 2 3 0 लगेंगे, एक ये वाली भी 0 आ जाएगी, तो 84,000 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 84,000, क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। अब आप आ जाओ 97 पे, 97 में देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 97, इसमें है जस्ते की बनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 5 मिलीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गोलियों में ढाला, बिल्कुल सेम। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो r कितना है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो 10 10 10 1000 हो जाएगा, बटे 5 मिलीमीटर की त्रिज्या वाली कितनी गोलियों में ढाला जा सकता है। अब देखो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब इसमें जो है ये जो आपका है 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर, और ऊपर जो त्रिज्या थी वो सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर के या तो मिलीमीटर बनाओ या मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाओ। अब देखो वो तो हम लिख चुके हैं, तो सेंटीमीटर के मिलीमीटर बनाने के लिए 10 से गुणा करनी पड़ेगी, और मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भाग। तो अब तो नीचे वाले को चेंज कर लो, ऊपर वाला तो हम लिख चुके हैं, तो उसको ही बना लेंगे हम, तो वो 5 मिलीमीटर त्रिज्या है। अब त्रिज्या मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगी त्रिज्या। नीचे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वो 1/2 हो जाएगी। तो इसमें से वैसे गोलियां या गोला एक ही बात है, तो 4/3 पाई r क्यूब, तो 1/2 गुणा 1/2 और गुणा 1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया इतना, तो ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, तो 8000 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 8000, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 97 का। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 98 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, यदि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन के संख्यात्मक मान समान है, कोई गोला है उसका संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², और गोले का ही आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो उसने कहा है इनके संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो हमने रख दिया बराबर। तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा आपसे, देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आपका, r² से r² कैंसिल आपका। अब 3 की इधर गुणा कर दो, क्योंकि इधर तो 1 ही है, तो इधर क्या बचेगा r, और इधर 3, तो 3 बराबर r, 3 बराबर कितना हो गया r, तो इसकी त्रिज्या ही पूछ रहा है, तो ये 3 इकाई आ जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3 इकाई आ जाएगी। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 99 पे। अब 99 में क्या है, इसमें है यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ध्यान से सुनो, कभी भी दुगना बोले ना तो परसेंटेज में वो वृद्धि 100% होती है। जैसे मैं दिखाता हूँ, 1 का दुगना 2 हो गया, तो देखो कितने की वृद्धि हुई। वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर तो लिखते हैं अंतर और बटे में उल्टा, वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा वाला लिखते हैं, तो 1/1 और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो देखो ये 100% आ जाएगा जब इसको सोल्व करोगे। जैसे 2 है और 2 का दुगना क्या होता है 4, तो वृद्धि परसेंट निकालना, तो अंतर बटे छोटा, तो देखो 2/2 तो 1 आ गया, और 100 से गुणा करेंगे तो 100% हो जाएगा। तो जब भी दुगना करने के लिए कहे तो वो दुगना परसेंटेज में 100% वृद्धि कहलाता है। इनडायरेक्टली परसेंटेज में 100% वृद्धि होती है अगर दुगना कहते हैं। तो ये कह रहा है ना, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, मतलब वो गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर रहा है। तो आपसे कह रहा है आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। अब ध्यान से सुनो, जब भी ये क्वेश्चन हो कि त्रिज्या इतने % बढ़ा दी तो उसके आयतन में कितने की वृद्धि होगी, तो जब आयतन होता है तो आयतन क्यूब में होता है,
घन सेंटीमीटर या घन मीटर मतलब क्यूब में होता है आयतन। तो जब भी आयतन हो तो 3 बार प्लस या माइनस करते हैं, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस। और अगर क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के लिए 2 बार प्लस करते हैं, अगर वृद्धि है या कमी है तो माइनस करते हैं 2 बार। तो अब ये आयतन है और 100 मान लिया, और इसमें 3 बार 100% निकाल के जोड़ दो, क्योंकि दुगने का मतलब 100% वृद्धि। तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आएगा। एक बार हो गया, तो ये कितना हो गया 200। अब 200 में फिर 100% निकाल के जोड़ दो, तो 200 का 100% 200 ही होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 400 हो गया। अब फिर इसका 100% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो 400 का 400% 100% 400 ही होगा। कितना होगा 400 ही होगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो गया 800 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई, चले कहाँ से थे 100 से पहुँच गया 800, तो 700 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा वाला रखते, तो इन दोनों में छोटा कौन है 100 बटे 100, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते तो गुणा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 700% की वृद्धि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब आप आ जाएंगे 100 पे। 21 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखो आधे गोले का आयतन पूछ रहा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, वो आधे गोले का पूछ रहा है, तो 2 से भाग करेंगे तो उस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 4 की जगह 2 कर दो, तो ये आधे गोला ही हो गया। कितना गोला हो गया, ये आधा ही गोला हो गया है ये। अब रख लो आप, तो 2/3 पाई का मान होता 22/7 गुणा इसकी त्रिज्या क्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। तो त्रिज्या तो 21 है, तो 21 गुणा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 या 21 से 21 आपका खत्म, बस इनकी गुणा करनी है मात्र आपको। तो ये 22 दूनी हो गए 44 आपके, और 21 का वर्ग कितना होता है 441 होता है, ठीक है। अब 441 में आपको बस 44 की गुणा करनी है, तो 4 ही कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, तो 4 6 7 1 4 6 4 10 7 6 13 और 1 14 7 और 1 8 और 1 9, तो ये आ गया आपका 19,404 19,404, ठीक है, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिएगा, तो यहीं तक क्वेश्चन कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।